गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेप्लोकोडेटा एफिनिटीज ऑफ सेप्लोकोडेटा की सजातियाँ किन किन फाइलम से है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेप्लोकोडेट्स में पाए जाने वाले एनिमल्स अनेक कोडेट्स के करेक्टर्स पाए जाते हैं। सेप्लोकोडेट्स में किन किन मतलब कोडेट नॉन कोडेट से किन किन से सजातियाँ प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट आता है एफिनिटीज विद इनवर्टिब्रेट यानी कि अकशेरुकी जंतुओं के साथ सजातीयता। सेफ्लोकोडेट्स के जंतु अनेक नॉन कोडेट्स के साथ अपनी सजातियाँ प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः एनिलिडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा ग्रुप के साथ सजातियाँ प्रदर्शित करते हैं जो निम्न प्रकार से है। फर्स्ट आता है एनिलिडा के साथ सजातीयता यानी कि एफिनिटीज विद एनिलिड्स। समानताएं कौन कौन सी है यानी सिमिलरिटी कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट आती है दोनों प्रकार के जंतुओं में पूर्ण विकसित सीलोम पाई जाती है। सेकंड आता है सिफ्लोकोडेट्स में प्रोटोनेफ्रिडिया सेगमेंटली व्यवस्थित होते हैं जो कि पोलिकीट एनिलिडा जंतुओं में उपस्थित नेफ्रिडिया के समान होते हैं। पोलिकीटा एनिलिडा की क्लास है जिसके अंतर्गत पोलिकीट्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं और सेप्लोकोडेट्स में पाए जाने वाले एनिमल्स में नेफ्रिडिया के समान होते हैं। दोनों में क्लोज तथा सिमिलर प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलर सिस्टम से हमारा तात्पर्य है कि जो ब्लड होता है वेसल्स में वाहिनियों में प्रभावित होता है, उसको कहते हैं हम क्लोज यानी ब्लड वास्कुलर सिस्टम। सेफ्लोकोडेट्स पोलिकेट्स एनिलिडा जंतुओं में फीडिंग की विधि एक समान होती है। जो सेफ्लोकोडेट्स होते हैं पोलिकेट्स के जो एनिलिड्स होते हैं जो इनमें भोजन ग्रहण करने की जो फीडिंग की विधि है वो एक समान होती है तथा दोनों में बायलैटरिकल सिमेट्री तथा मेटामेरिकली सेगमेंटेड युक्त होती है यानी कि दोनों में बायलैटरिकल सिमेट्रिकल पाई जाती है मतलब द्विपार्श सममिति पाई जाती है और खंडी भवन समान खंडी भवन। बायलैटरल सिमेट्री से हमारा तात्पर्य है कि बाय सिमेट्री यानी किसी भी अगर हम किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर अलग अलग भागों में विभाजित करें तो समान भागों में विभाजित होती है। अगर कोई बॉडी का पार्ट है अगर उसको हम काटते हैं तो समान भागों में विभाजित होती है, उसको हम कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। और मेटामेरिकल सेगमेंटेड यानी और उनमें जो खंडी भवन की क्रिया है दोनों में समान होती है। यह है दोनों में सेफ्लोकोडेट्स और एनिलिडा में समानताएं। अब आती है इनमें दोनों में असमानताएं क्या क्या है। सेफ्लोकोडेट में सिगमेंटेशन केवल मायोटोम गोनेट्स तक ही सीमित रहता है जबकि एनिलिडा में ये कंप्लीट बॉडी में देखा जा सकता है। सेफ्लोकोडेट जंतुओं में नोटोकोड पाई जाती है जबकि एनिलिडा में एब्सेंट होती है। सेफ्लोकोडेट्स में जो नोटोकोड है वो इसमें पाई जाती है जबकि एनिलिडा में एब्सेंट होती है। सेफ्लोकोडेट्स एनिमल्स में तंत्रिका रज्जु या नर्व कोड डोर्सल सतह पर होती है जबकि एनिलिडा में वेंट्रल सतह पर होती है। सेफ्लोकोडेट्स में जो नर्व कोड होती है वो डोर्सल सरफेस पर होती है और एनिलिडा में ये वेंट्रल सरफेस पर होती है। दोनों में फ्लो ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है और सेफ्लोकोडेट्स में एंटीरोसिलोमिक प्रकार की होती है जबकि एनिलिडा में साइजोसिलोमिक प्रकार की देहगुहा होती है यानी सीलोम होती है। सेफ्लोकोडेट्स में एंटीरोसिलोमिक होती है और एनिलिडा में साइजोसिलिक प्रकार की देहगुहा होती है। यह है एनिलिडा के साथ सेफ्लोकोडेट्स की सजातीयता और विभिन्नताएं यानी कि असमानताएं। अब दूसरा आता है मोलस्का के साथ में। मोलस्का के साथ कौन कौन सी समानताएं। दोनों प्रकार के समूह में भोजन ग्रहण करने के लिए सिलेटरी फीडिंग की विधि द्वारा था। दोनों में जो भोजन फीडिंग की जो क्रिया है वो सिलेटरी फीडिंग होती है तथा दोनों समूहों में श्वसन क्रिया यानी कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म वाटर करंट द्वारा संपन्न होती है। दोनों में मुख्य दो ही समानताएं हैं। एक तो इसमें जो फीडिंग की क्रिया सिलेटरी फीडिंग पाई जाती है दोनों में और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म वाटर करंट द्वारा संपन्न होती है। असमानताएं कौन कौन सी है।
सेफ्लोकोडेट्स में सेल का अभाव होता है, जबकि मोलस्का में कवच या सेल और मेंटल पाए जाते हैं। मोलस्का में कोडेट्स के 3 प्राथमिक प्राइमरी फंडामेंटल कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि सेफ्लोकोडेट्स में पाए जाते हैं। दोनों का बॉडी संरचना बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। सेफ्लोकोडेट्स में सेगमेंटेशन पाया जाता है, जबकि मोलस्का में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। मोलस्का फाइलम में गमन अंग यानी लोकोमेट्री ऑर्गन पाए जाते हैं, जबकि सेफ्लोकोडेट्स में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अब आता है थर्ड, इकाइनोडर्मेटा के साथ सजातियाँ क्या क्या है। कुछ फॉसिल इकाइनोडर्मेट्स के कैलिक्स पर उपस्थित छिद्रों को सेफ्लोकोडेटा के ग्लोम छिद्रों के समान माना जा सकता है, तथा अब सेफ्लोकोडेट्स और इकाइनोडर्मेट में असमानता है। सेफ्लोकोडेट जंतुओं के बॉडी में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि इकाइनोडर्मेटा में यह रेडियल प्रकार की होती है। सेफ्लोकोडेट में एंटीरोसिलोमिक प्रकार की सीलोम पाई जाती है, जबकि इकाइनोडर्मेटा में साइजोसील प्रकार की देगुआ पाई जाती है। अब थर्ड, अब ये तो वन नॉन कोडेट्स के साथ में क्या क्या सजातियाँ थी और कौन कौन सी असमानताएं थी। अब आता है कोडेट्स के साथ सेफ्लोकोडेट्स के साथ। सेफ्लोकोडेट कोडेटा में अब आता है पहला हेमिकोडेटा के साथ सेफ्लोकोडेटा की कौन कौन सी सजातियाँ है। फर्स्ट आता है दोनों प्रकार के जंतुओं में अनेक गोनेट्स पाई जाती है, जिसमें गोनेट डक्ट का अभाव होता है। सेकंड आता है दोनों में गिल स्लिप्स तथा गिल बार्स सहित फेरेंजियल एप्टेट्स पाया जाता है, तथा दोनों के हेड, हार्ट, किडनी, पैर, लिम्फ एब्सेंट होते हैं। दोनों प्रकार के समूह में फिल्टर फीडिंग की विधि द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, और दोनों ही में एंटीरोसिलोमिक प्रकार की देगुआ पाई जाती है, तथा दोनों में वर्टिब्रल कोलम का अभाव होता है। यह है हेमिकोडेटा के साथ समानताएं। अब असमानताएं कौन कौन सी है। हेमिकोडेटा में मसल्स में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, जबकि सेफ्लोकोडेटा में पेशियां मायोटोम्स के रूप में खंडित होती है। हेमिकोडेटा में पोस्ट व टेल का अभाव होता है, जबकि सेफ्लोकोडेटा में पाई जाती है। हेमिकोडेटा में जो पोस्ट यानी पश्च गुच्छीय टेल होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि सेफ्लोकोडेटा में पाई जाती है। सेफ्लोकोडेटा में मुख छिद्र और विलम पाए जाते हैं, जबकि हेमिकोडेटा में एब्सेंट होती है। हेमिकोडेटा में नर्वस सिस्टम विस्तृत या डिफ्यूज प्रकार का पाया जाता है, जबकि सेफ्लोकोडेटा में सेंट्रलाइज्ड और अधिक डेवलप्ड तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। हेमिकोडेटा में ग्लोम दरारें डोर्सल सतह पर और सेफ्लोकोडेटा में लेटरल सतह पर व्यवस्थित होती है। सेफ्लोकोडेट्स जंतुओं की ग्रसनी बड़ी होती है, जबकि हेमिकोडेटा की अपेक्षा ग्लोम दरारों की संख्या भी अधिक होती है। यह है हेमिकोडेटा के साथ समानताएं और असमानताएं। अब दूसरा आता है यूरोकोडेट्स के साथ क्या क्या सजातियाँ है। दोनों में डेवलपमेंट की आरंभिक अवस्थाएं जैसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है एक समान होता है। एसिडियन लार्वा और एम्पियोक्सिस के समान नोटोकोड, डोर्सल नर्वस सिस्टम, पोस्ट एंड टेल फिन इत्यादि पाए जाते हैं। दोनों में फेरिंग्स के चारों ओर एट्रियल कैविटी उपस्थित होती है। दोनों में सीलिएटेड प्रकार के सीलिएटरी फीडिंग की क्रिया होती है। दोनों में एंडोस्टाइल पाई जाती है, यानी कि यूरोकोडेट्स और सेफ्लोकोडेट में एंडोस्टाइल पाई जाती है। दोनों प्रकार के जंतुओं में फेरिंग्स की दीवार में अनेक प्रकार की सिग्मेटा यानी कि सिग्मेटाबिले पाए जाते हैं, जो कि एट्रियल गुहा में खुलते हैं। यह समान। अब असमानताएं कौन कौन सी यूरोकोडेट्स के साथ में। एम्फियोक्सिस में विखंडन पाया जाता है, जबकि हार्डमेनिया में विखंडन एब्सेंट होता है। सेफ्लोकोडेट जंतुओं में हर्ट का अभाव होता है, जबकि यूरोकोडेट में एक ट्यूबुलर हर्ट पाया जाता है, जो कि पेरिकार्डियम द्वारा सुरक्षित रहता है। सेफ्लोकोडेट्स में नेफ्रिडिया का अभाव होता है, जबकि यूरोकोडेट्स में ये पाए जाते हैं।
एम्फिओक्सिस में बॉडी के चारों ओर एक टेस्ट आवरण का अभाव होता है, जबकि हर्डमानिया में एक ट्यूनिसिन नाम का टेस्ट पाया जाता है। एम्फिओक्सिस में एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जंतु होता है, जबकि यूरोकोडेट्स स्थानबद्ध स्थिर जंतु होते हैं। यानी कि एम्फिओक्सिस जो एक स्वतंत्र तैरने वाला एनिमल होता है, जो यूरोकेडेट्स होते हैं ये स्थानबद्ध और स्थिर एनिमल होते हैं। सेफ्लोकोडेट्स जंतुओं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, जबकि यूरोकोडेट्स में बडिंग विधि द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडिंग यानी मुकुलन की जो विधि होती है उस द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आता है साइक्लोस्टोमेटा के साथ सजातियाँ। लैम्प्रे के एमेसोट लार्वा एम्फिओक्सिस में निम्न समानताएं पाई जाती है। यानी जो लैम्प्रे होती है और फिशेज होती है, एमेसोट लार्वा के साथ और एम्फिओक्सिस के साथ क्या क्या समानताएं हैं? दोनों की फेरिंग्स में क्लोम दरारें पाई जाती है। दोनों में एक सतत डोर्सल फिन पाया जाता है। दोनों ही जंतुओं का शरीर लंबा, बेलनाकार और मछली समान होता है। दोनों ही मुख और ओरल हुड द्वारा घिरा रहता है। दोनों में एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है तथा दोनों में अडल्ट अवस्था में खंडीय मायोटोम, विलम और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। अब आती है अन्य कशेरुकों के साथ में एफिनिटीज विद अदर वर्टिब्रेट, यानी कि अन्य कशेरुकों के साथ साइक्लोकोडेट्स के क्या क्या समानताएं हैं। दोनों प्रकार के जंतुओं के बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है तथा दोनों प्रकार के जंतुओं में पोस्ट एंड टेल पाई जाती है। दोनों प्रकार के समूहों में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। यानी दोनों सेफ्लोकोडेट और अन्य कोडेट्स में जो यकृत निवाहिका तंत्र होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, वो पाया जाता है। दोनों में ट्रूसिलोम पाई जाती है जो कि मीजोडर्म से रेखित होती है। सेफ्लोकोडेट में उपस्थित मिडगट डाइवर्टिकुलम कोडेट्स के लीवर के समजात होती है। यानी सेफ्लोकोडेट्स में जो मिडगट डाइवर्टिकुलम होता है वो कोडेट्स के लीवर के होमोलोगस होती है। दोनों में मेन ब्लड वेसल्स की समान व्यवस्था होती है तथा दोनों रुधिर वाहिनियों में रक्त प्रवाह एक दिशा में एक समान से प्रभावित होता है। यह है समानताएं। असमानताएं कौन सी है? सेफ्लोकोडेट्स में नेफ्रिडिया, एट्रियम तथा गोनेट्स उपस्थित होते हैं और ये संरचनाएं कशेरुकों में नहीं पाई जाती है। सेफ्लोकोडेट्स में हेड, पेयर्ड लिम्ब, स्कल्स और वर्टिब्रेट कोलम, मस्कुलर हार्ट, ब्रेन, आरबीसी तथा स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन, गोनोडक्ट्स का अभाव होता है और ये सभी संरचनाएं कोडेट्स में उपस्थित यानी कि प्रेजेंट होती है।